अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पोर्शन के 7 चैप्टर के जो टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन, उसका सब टॉपिक sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होती है और फॉर्मेशन ऑफ इथीन जो है उसके बारे में हम बात करेंगे कि इथीन का मॉलिक्यूल जो है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होती क्या है? द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कि ये ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एक s और 2p ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं और इंटरमिक्स होने से 3 जो हैं वो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। और जो बनने वाले ऑर्बिटल्स हैं ये अपने आप को अरेंज करेंगे ट्राईएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर में। एक ही प्लेन में ये तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं वो मौजूद होंगे। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशंस हैं कार्बन के केस में कि जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन करती है कार्बन तो ये डबल बॉन्ड बनाती है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक जो है वो पाई बॉन्ड। और बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राईएंगुलर प्लेनर होता है और इनमें जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का होता है और एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है, यानी कि वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता। ठीक है, तो क्या हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन कि द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स of different energy to form a new 3 hybrid orbital having the same energy, shape and size। अब हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में को पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो बनती है 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक और इसमें 0। ये इसकी आ गई है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल जो है वो कम होता है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से वो p ऑर्बिटल में प्रमोट हो जाएगा, एनर्जी हासिल करके एक इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल में चला गया। ये इसकी होगी है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी हासिल करके अपने से अगले ऑर्बिटल में या ऑर्बिट में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में क्या होगा कि एक s और 2p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये एक s और ये 2p आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, इसीलिए इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक s है और 2p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में आपके पास 3 जो हैं वो नए ऑर्बिटल बनेंगे और एक ऑर्बिटल जो कि हमारे पास 2pz है ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। अब बनने वाले ऑर्बिटल क्या हो गए? sp2, 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 इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसकी परसेंटेज देखें कि इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो s करैक्टर है वो 33.33% है, जबकि p करैक्टर जो है वो 66.33% इसके अंदर p करैक्टर होगा। हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो s करैक्टर है वो 33.33% होता है और जो p करैक्टर है वो 6.33% जो है वो p करैक्टर होता है इसमें। अच्छा, अब ये जो बने हैं ऑर्बिटल्स आपके पास, इनकी शेप इस तरह होगी।
ठीक है, इस तरह शेप होगी। ये अपने आप को स्पेस में ट्राई एंगुलर प्लेनर जो है वो अरेंज कर लेंगे। जबकि जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है वो इन ऑर्बिटल्स के ऊपर परपेंडिकुलर मौजूद रहेगा, यानी कि मौजूद वो भी रहेगा लेकिन वो परपेंडिकुलर जो है इन ऑर्बिटल्स के ऊपर वो मौजूद रहेगा। मसलन इसकी हम ज़रा अरेंजमेंट करके देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो आपके पास ऑर्बिटल बने हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये अपने आप को अरेंज कर लेंगे इस तरह। ये आपके पास PZ हो गया और ये PsP2 और ये भी क्या हो गया sp2। ये ऑर्बिटल आपके पास PZ हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया मैंने क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यानी कि इन ऑर्बिटल्स को मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है ट्राई एंगुलर प्लेनर, लेकिन ये p ऑर्बिटल जो है इन ऑर्बिटल्स के ऊपर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर मौजूद रहेगा। सब में जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई कि जो PZ ऑर्बिटल है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ऊपर जो कि अरेंज हैं इन अ ट्राई एंगुलर प्लेनर पैटर्न में, उसके ऊपर परपेंडिकुलर मौजूद रहेगा। अब होगा यूँ कि एक कार्बन का जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो दूसरी कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। इस ओवरलैपिंग का नाम हम देंगे इसको sp2 ओवरलैपिंग, यानी कि एक कार्बन का जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो दूसरी कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ करेगा ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग करेगा? sp2 ओवरलैपिंग, और इसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और वैसे भी आपने याद रखना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि इनका एनर्जी लेवल लो होता है। एनर्जी लेवल लो होने की वजह से ये साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने बना दिया है क्या? सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं आपके पास PZ, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, ये कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाते होते, ये हमेशा पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ये PZ और PZ जो है ये साइडवेज ओवरलैपिंग करके बना देगा क्या? पाई बॉन्ड बना देगा। अब आपके पास यहाँ पे इस कार्बन के पास दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स खाली हैं, यानी कि इनको एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये ओवरलैपिंग कर सकते हैं। एंड अदर ऑर्बिटल हैविंग अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे हाइड्रोजन की 1h1 की, तो होती है 1s1, यानी कि इसके s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होता है। अब हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है जो कि पार्शली फिल्ड है, ये इस कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ करेगा ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग का नाम होगा sp2s ओवरलैपिंग। एक यहाँ पे हाइड्रोजन ओवरलैपिंग करेगा sp2s ओवरलैपिंग, और एक यहाँ पे इसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, एक यहाँ पे इसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी। बीच वाला कार्बन था, दो बॉन्ड बने, एक सिग्मा और एक पाई, और दो लग गए इसके साथ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल कितना बनेगा? 120 डिग्री का जो है वो बनेगा। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ इथीन अकॉर्डिंग टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक हो गया, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि ऐसी हाइब्रिडाइजेशन यानी कि इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी, शेप एंड साइज टू फॉर्म द new orbitals of the same energy, shape and size. These new orbitals are said to be a hybrid orbitals or a degenerate orbital. Degenerate having a same energy, यानी कि इनको degenerate इसलिए कहते हैं कि इंटरमिक्सिंग के बाद इनकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है? वो सेम हो जाती है। तो ये थी हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन की कि sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होती है। तो sp में एक s और एक p जो है वो आपस में इंटरमिक्स होता है, यानी कि ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s और एक p ऑर्बिटल जो है वो आपस में इंटरमिक्स होता है,
और 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जनरेट करता है। उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। तो क्या हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग of 1s and 1p orbitals to form 2 hybrid orbitals, या इनको हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी कहेंगे। ठीक है, कि ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें एक s और एक p जो है वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन करें तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी, 1 सिग्मा और 2 पाई। स्ट्रक्चर जो है बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का वो होगा लीनियर, और बॉन्ड एंगल होगा ऑर्बिटल्स के दरमियान 180 डिग्री का, और 2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। यानी कि sp2 में हमने पढ़ा कि एक ऑर्बिटल, एक एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। अच्छा, इसके लिए हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। बनती है जी 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। इसकी एक्साइटेड स्टेट मैं डायरेक्ट ही इसकी जो है वो एक्साइटेड स्टेट लिखने लगा हूँ। ग्राउंड स्टेट आपने अभी पिछले जो है वो चंद मिनट पहले आपने देखा कि इसकी 2 स्टेट्स होती हैं, एक इसकी होती है ग्राउंड स्टेट और एक कार्बन की होगी एक्साइटेड स्टेट, तो मैंने एक्साइटेड स्टेट लिख दी। तो अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में क्या होता है कि एक s और एक p इंटरमिक्स हो जाते हैं, एक s और एक p इंटरमिक्स हो जाएंगे, और 2 जो ऑर्बिटल्स हैं जो कि आपके पास py और pz हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे ही नहीं। ये आपके पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये भी sp हो गया, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। हमने यहाँ पे लिखा कि जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स बनेंगे ये कैसे अरेंज करेंगे अपने आप को? ये अपने आप को लीनियर पैटर्न में जो है वो अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये बनाता हूँ जी लीनियर, ये आपके पास हो गया जी लीनियर, ठीक है। और उसके बाद जो py और pz हैं ये इसके ऊपर परपेंडिकुलरली मौजूद रहेंगे, यानी कि मौजूद py भी रहेगा, pz भी रहेगा, लेकिन वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। ये आपके पास हो गया जी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये भी क्या हो गया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो pz जो है वो मौजूद होगा परपेंडिकुलरली, और नीचे जो है वो py जो है वो मौजूद होगा। अब होगा ये कि एक कार्बन का जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो दूसरी कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ करेगा ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग, और ये इसके पास मौजूद रहेगा pz, और ये नीचे वाला क्या होगा py होगा। py और pz एनर्जी के लिहाज से वो हाई होगी, इनकी एनर्जी जो है वो हाई होगी, ज़्यादा होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल के मुकाबले में। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के मुकाबले में जो py है और pz है इसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब pz और pz करेंगे साइडवेज ओवरलैपिंग, बनेगा पाई बॉन्ड, और y ओवरलैपिंग करेंगे पाई बॉन्ड, ये बीच वाला क्या है सिग्मा बॉन्ड। अब हम इसकी बात करें कि एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड है, यहाँ पे भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो क्या है पार्शली फिल्ड है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ ओवरलैपिंग करेगी sps ओवरलैपिंग, एक यहाँ पे करेगी sps ओवरलैपिंग। बीच वाला था कार्बन, इसने 3 बॉन्ड बना लिए, एक सिग्मा और 2 जो है वो पाई, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग गया, एक यहाँ पे लग गया, बॉन्ड एंगल बनेगा 180 डिग्री का। स्ट्रक्चर जो है वो इसमें होगा लीनियर, और ये बन गया जी मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन हमने बना लिया है अकॉर्डिंग टू दी sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन की समझ आ गई क्या होती है कि ये ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एक s और एक p जो है वो इंटरमिक्स होते हैं, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, लीनियर पैटर्न में अरेंज होते हैं,
और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो इसके परपेंडिकुलर वो मौजूद रहते हैं, जो कि पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के हमारे वीडियो में, हमारे लेक्चर में sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन था। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।